मिथाइल शिफ्ट के बाद रिंग एक्सपेंशन भी देखना है। तीन को चैप्टर और पता है, तुम लोग को कोई टेंशन ही ये लोग हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ पे होगा, वो दिखाई दे रहा है, मिथाइल शिफ्ट यहीं पे। H के बजाय जब CH3 लिख देंगे ना तो मिथाइल शिफ्ट होगा, है ना। तो हम लोग हेडिंग डाल ही रहे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे अब 1,2 मिथाइल शिफ्ट। CH3C, CH3 CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, क्या बनेगा? है ना। तो इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CH3C, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 इन द फ्लुएंस ऑफ H प्लस, है ना। HBr से टूट के आएगा ना H प्लस और Br माइनस, इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे या ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या हो जाएगा, दो रूट से √1 और √2, एकदम गौर से देखना, दिमाग में कुछ इसके अलावा और नहीं चले तो बिल्कुल समझ आ जाएगा फट से। CH3 CH3, है ना। √1 से CH दो इलेक्ट्रॉन माइनस √2 से, एक कटिए गया। √1 पहले लिखना है, CH2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस और इस कार्बन पे प्लस, ये √1 से आएगा। और √2 से CH3C, CH3, CH3, CH दो इलेक्ट्रॉन माइनस CH2 पे प्लस, है ना। दो तो बन जाएगा, ये बना √1 से और ये बना √2 से। √1 √2 क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ये दोनों इधर गया √1 में और वो दोनों इलेक्ट्रॉन उधर गया √2 में। अब ये जो देख रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इसके बगल में ये CH3 दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ये CH3 यहां पे माइग्रेट यदि कर जाए इस कार्बन पे तो वो कार्बोकेटायन 3 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो इसको माइग्रेट करवा देते हैं, है ना। ये माइग्रेट करवा देते हैं, और माइग्रेट करवा देते हैं तो ये वाला जो निशान है ना इधर वाला,
इसको बड़ा बना देते हैं, इसको छोटा बना देते हैं। क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होगा, 3 डिग्री होगा। देखो कैसा बनेगा, CH3 CCH3, ये वाला मिथाइल यहां शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा, और यहाँ CH जो है वो वहां भाई क्या पड़ जाएगा, CH3, ये वाला माइग्रेट किया यहाँ पे, और ये CH2 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि 3 कार्बोकेटायन आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्शियरी। ये तीनों कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, 3 डिग्री। ठीक है, लिखिए पहले यहां तक। संडे को ना डीप लॉक ही पढ़ाएंगे, जो चल रहा है ना उसी को खत्म कर देंगे, उसमें रहा कुछ नहीं। अब KMnO4 K2Cr2O7 बताना है। लिखे, अब इसी में H सब में जोड़ देंगे क्या, और उसके अगले स्टेप में Cl जोड़ Br जोड़ देंगे। इसी में एरो दे करके जोड़ देते नहीं तो 3 3 वो लगेगा। ठीक है, जोड़ें H प्लस CH3 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 CH प्लस CH3 H प्लस पहले जोड़ रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, CH3 CH3 CH CH3 यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, और इस पे H प्लस जोड़ेंगे, CH3 CH3 CH3
CH2 और CH2 पे प्लस छोड़ देते हैं। अब अगले बार Br माइनस जोड़ देंगे, CH3 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 CH2 CH2 Br, अब इसमें Br जोड़ देंगे, CH3 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 CH Br CH3, अब इसमें Br जोड़ देंगे, CH3 C, यहाँ पे Br जोड़ देते, CH3 CH3 CH3। प्रोडक्ट नंबर 1 मेजर कौन बनेगा बताइए आप? ये मेजर, ये -1 वो -2, 3 स्टेप हुआ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। यही सिचुएशन होगा तभी मिथाइल शिफ्ट होगा, और किसी और सिचुएशन में नहीं होगा, है ना? हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट का सिचुएशन फिक्स्ड है। इससे पहले वाले में CH3 इधर था, H इधर था, तो H जब तक रहेगा मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, H रहेगा तो हाइड्राइड ही शिफ्ट करेगा। इसको जाना पड़ा, हो ये टूट गया था, इसको बनवाए। बोलिए। लिख दिए? क्या लिखिएगा मिथाइल शिफ्ट में? वो लिखा क्या जाएगा, बस इतना सा बात कि व्हेन मिथाइल ग्रुप शिफ्ट फ्रॉम 1 पोजीशन कार्बन टू 2 पोजीशन कार्बन, काहे शिफ्ट करेंगे? तो फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कॉल्ड मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, डबल बॉन्ड के जस्ट विसिनल पोजीशन पे जब ऐसा मिथाइल ग्रुप होगा तभी शिफ्ट होगा। एक कार्बन बाद रहता मिथाइल, वो शिफ्ट नहीं होगा, है ना? बड़े नो सर, इसीलिए कुर्सी लेके हम आए, टेंशन न लीजिए, हम एकदम बैठेंगे। लेकिन ये बात अगला 5 महीना तक मेडिकल वालों के लिए, और ITU तो 6 मई को है एडवांस वाला। मेंस तो जनवरी में, मेंस तो जनवरी में। जनवरी में पढ़ा देंगे दिन भर, टेंशन न लो।
सब 12th वाला चल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, खाली तुम लोग हाँ सर कर देना। समय ही नहीं देता है ना, जनवरी में 4-6 घंटा रोज पढ़ा दे। तो फिजिकल केमिस्ट्री तुम कभी हो पढ़ा सकते है। तो उस सब मामले में 72 घंटा का तो सिलेबस रहता है, ये सब रोक के रहता है, ये सब चीज नहीं तो खत्म नहीं होगा। थोड़े खत्म करने के लिए 72 घंटा चाहिए हर ईयर का, खत्म हो जाए तो ढेर निकल चुका है। मेन थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, और बहुत मजेदार है, एक एक दिन 4-6 घंटा पढ़ सकते हैं वो सबको। चैप्टर तो अच्छा है ना। बड़े क्या कहेंगे, क्या माइग्रेशन हुआ, तो मिथाइल ग्रुप माइग्रेट किया है ना, फ्रॉम 1 पोजीशन टू पोजीशन। पढ़ी लो, समझे ना, कुछ रखल नहीं है ऑनलाइन में, है ना। वो तो खाली ऐसे ही रहता है, दिमागी भोजन। देखो नहीं है लिखा है, मतलब क्या कर रहे थे यार। हो गया। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप लिखो ना तब। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, बोले कि सर ऐसे ही सिचुएशन में इथाइल रहेगा तो शिफ्ट नहीं करेगा, तो बिल्कुल कर ही जाएगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में मिथाइल जैसे शिफ्ट करता है वैसे इथाइल भी शिफ्ट करता है, तो उसी इसी वजह से नाम है अल्काइल शिफ्ट, है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ हो रहेगा तो शिफ्ट कर ही जाएगा, लेकिन रहेगा तब, है ना, जबरदस्ती इथाइल को शिफ्ट ना कर देना है। अब हम देते हैं आपको, इसीलिए हम लोग थोड़ा ज्यादातर इसका नाम लेते हैं, ठीक है, मिथाइल रहता है ज्यादातर। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ब्रैकेट में लिख देते हैं, इथाइल ग्रुप शिफ्ट करता है तो इथाइल शिफ्ट कर देते हैं। माइग्रेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम C1 टू C2 पोजीशन of carbon for more stability of carbocation called as 1,2 methyl shift और 1,2 alkyl shift। और ये देखो CH3 CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाओगे, है ना, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बनाओगे। बना दिए, तीनों बना दिए, एक को बनाए। अरे कहता तो एक को बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। मेजर बनाएगा और माइनर एक और एक यम्मा में बनाएगा। दिमाग में तीनों रहेगा तब ना। ऐसे तो जानता है 2 को प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अब यहाँ 3 3 को भी बनता है।
अब ऑप्शन को देखना है। मेंस में, मेडिकल में एक ही को टिक लगाना है तो मेजर टिक लगाना है, ठीक है। और मोर देन वन ऑप्शन में 3 को टिक लगाना है तो तीनों पर लगाना, नहीं तो गलती ये हो जाए। और मेंस और मेडिकल में भी बता रहे हैं कि तीनों ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑल ऑफ दीज भी रहेगा, तब फिर एगो पे लगा दोगे तो गलती हो जाएगी। इसलिए वहां पे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाए। क्योंकि उसका क्या है, वो तो शब्दों के साथ खेलता है ना। वो लिखता है क्या कि टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द गिवन। करेक्ट तो लिखवे नहीं करता है, लिखता था ना मोस्ट करेक्ट आंसर या करेक्ट लिखता खाली, तो लिखता मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सूट कर जाए। अब बनाइए कि 3 को बनेगा कि नहीं बनेगा। बना दिया सब, कहाँ 3 को बना, एक को बना के बैठल है। हाँ कंफर्म हम कह रहे हैं सभे का गलती होगा। लेकिन हम बनवाने के बाद गलत करवाना चाह रहे हैं। देखो गलती कैसे होगा, दिखा दें। गलती है सभे जो बनाए हो सबका गलती है, बता दें। इस CH2 CH3 को इधर लिख देंगे, CH3 ऊपर नहीं चल जाएगा क्या। डबल बॉन्ड CH2 हम बनाते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा। कुछ बात जब तक हो नहीं जाता है तब तक समझ नहीं आता है बच्चों को। CH3 आप बताओ तो जो बनाए हो वही थोड़े है, सब कुछ जान करके भी गड़बड़ हो जाता है। HBr इथाइल काय के लिए शिफ्ट करेंगे, इथाइल शिफ्ट करेंगे कि मिथाइल शिफ्ट करेंगे। हाँ यही वजह से हम लोग आगे करते हैं मिथाइल मिथाइल मिथाइल। किताब में कहीं जहां पर लिखा है अल्काइल अल्काइल करता रहता है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि हमारे बचवा सब जो है उसका क्या नेचर है। वो तो देखेगा वो ऊपर उठल कौन है, तो इथाइल है तो इथाइल शिफ्ट कर दिया। अरे इसको इधर दे देंगे CH3 ऊपर नहीं चल जाएगा। हमको 2 गो CH3 से ना मतलब था, ये तो लंबा पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। और जब तक मिथाइल रहेगा तो इथाइल क्यों शिफ्ट करेगा, है ना। इसी वजह से इथाइल शिफ्ट नहीं पढ़ा करके मिथाइले शिफ्ट पढ़ाते रहते हैं, है ना। ये तो सेकेंड डेज में है हम लोग, तब सोचे कि अब ये बात भी बता दें। तो सब सीख ही गया, अच्छे से सीख रहा है तो बता देते हैं क्या क्या बन जाएगा। 3 प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले तो हमारा भी धर्म है कि मेजर ही बनाए, BrCH, यहां पर CH3 लग जाएगा, है ना, और यहां भी CH3 लगे। ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी दोनों पे कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही चीज है, उधर से कोई मतलब ही नहीं। बाकी दोनों गलती नहीं बनल है। मेजर मेजर जो बना हुआ बनाइए गलत है ना, नाम सेम थोड़े है। इसी वजह से बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब भी पढ़ो तो ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ तुम जान ही गए, मतलब दिमाग लगाते ही रहना चाहिए। ये हम थोड़े कहते हैं, ये तो समाज विमाज में थोड़ा ज्यादा हम ही कुछ बोलने लगते हैं तो हमारे बाबूजी टोक देते हैं, हाँ हाँ बहुत हो गया। मास्टर तू होगा अपना उधर, इधर नहीं चलेगा। CH3 CH2 C, CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br, है ना। परसेंटेज पूछेगा तो सबसे ज्यादा ये बनेगा मेजर, टिक लगाना इसी को है। ये बनेगा -1, ये बनेगा -2। यानी यदि वो 20% तो ये 8-10%।
इसका नंबर सही आ रहे हैं तब ठीक होगा, तब सही हो, तब ठीक। हाँ वहाँ भी जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ तुम लोग का दिखता होगा, CH3 यहाँ दिखता होगा, लेकिन शिफ्ट मिथाइल का करना है, इथाइल का नहीं करना है ना। ये ना कि ये वाला उठा के यहाँ रख दीजिएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। हो गया। अब इसी साथ में रिंग एक्सपेंशन भी बता देते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट वहां भी हो रहा है। बड़े रिंग एक्सपेंशन थ्रू हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट। है ना। देखो रिंग एक्सपेंशन का एक कारण बताते हैं। साइक्लिक रिंग जो होता है ना, ये 3 कार्बन का, या साइक्लिंग रिंग ये 4 कार्बन का, साइक्लिंग रिंग ये 5 कार्बन का, ये तीनों जो है ना अनस्टेबल होता है। बीवेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है एक, वो थ्योरी में भाई साहब कहते हैं अकॉर्डिंग टू बीवेयर, है कुछ नहीं लेकिन थ्योरी तो है, स्ट्रेंथ थ्योरी नाम है, बीवेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। और बीवेयर नहीं याद रहे ना तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ थ्योरी। बोलो यहां पे कार्बन का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे ऑर्बिटल होता होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में जानता है नहीं, इस तरह से। तो ये नजदीकियां ज्यादा है या नहीं है। तो कहता है ना कि ये 3 कार्बन वाला रिंग हमेशा चाहता है कि हम कितना हो जाएं, थोड़ा फैल फैल हो जाएं, और ये चाहता है कि थोड़ा क्या हो जाए, और ये चाहता है कि थोड़ा क्या हो जाए। तो इसी वजह से साइक्लोहेक्सेन ही ज्यादातर केसेस में लिखा रहता है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और फिर साथ में प्लेन चेंज होकर के दो और साथ आ जाता है, तो 7 8 का रिंग नहीं बनता। 3 वाला चाहता है कि 4 हो जाए पॉसिबल हो तो, और 4 वाला चाहता है तो 5 हो जाए, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे दिखाई देता है ना। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेन थ्योरी, कार्बन कार्बन के बीच मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे और मिनिमम स्ट्रेन यहाँ पे, है ना। तो लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और मेथड नहीं होता जिसमें 3 कार्बन सीधा 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए। एक कार्बन बढ़ सकता है, 3 से 4 होता है, 4 से 5 और 5 से 6। इसी फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। यदि पॉसिबल होता है तभी ये संभव है, और ये संभव है हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट होके, है ना। तो रिंग एक्सपेंशन थ्रू हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं। तो सुनिएगा होगा कहाँ, जल्दी से लिख लो। मैक्सिमम स्ट्रेन मिनिमम स्ट्रेन ही तो लिखना है बोला, करना क्या है, बनाते जाओ। बढ़िया है।
हो गया। तो देखिएगा कैसे ये बढ़ता है वो देखना है इस बार, ठीक है। बढ़े, मिनिमम स्ट्रेन है तो क्या होगा स्टेबिलिटी का, मोर ना, मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस या स्ट्रेन जितना कम हो जाए उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो 5 कार्बन यदि 6 कार्बन का बन जाए पॉसिबल कंडीशन में, तो 5 कार्बन का रिंग 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन का रिंग 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा गौर से देखना, चाहे जितना देर लग जाए, सीख जाना है। 5 कार्बन का बना रहे हैं और रिएक्शन भी साथ लेके चलेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। फिलहाल कोई प्रोडक्ट बना के बताओ इसमें। ऑप्शन दे दें क्या, ऑप्शन दे दें, ठीक लगा देगी। देखो क्या बनेगा, सोचते हैं, मैकेनिज्म करके सोचते हैं, आसानी से सोचते हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है। कार्बन 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 H2 H2 H2, बहुत गौर से देखिएगा, है ना। 1 2 3, यहां भी एगो H होगा क्या, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लिख दिए हैं, खाली नोमेनक्लेचर के लिए नहीं, अपने समझबूझ के लिए। 6 और 7 वैसे गिनाता नहीं है ना। अब ऐसे डायरेक्टली कोई देख लेगा कि काम मास्टर साहब पढ़ा दिए हैं ऐसे 6 7, तो गलती है गिनती, खाली कार्बन के नंबर बताने के लिए हम ये काम कर, ठीक है। ये सटवो न करे, बड़ा डिसिप्लिन खोजता रहता है, हम लोग बोर्ड पे लदने वाले लोग हैं। अब देखिएगा आप होने वाला क्या है, HBr से H+ आ जाएगा, थोड़ा झमेला होगा, बिल्कुल देखते रहिएगा, HBr- बनेगा। और हम बताएं कि मॉलिक्यूल सब तो ठीक ही रहता है जब तक कोई सामने वाला चाय पीने वाला घर पे नहीं आएगा, झमेला होगा का। तो चाय पीने वाला देखो आ रहा है H+, इसके चक्कर में ही सब बात होगा। तो सारे पॉसिबल कंडीशन देख लेंगे हम लोग, मेजर प्रोडक्ट तो बनेगा ही। ये इलेक्ट्रॉन का 2 रूट हो सकता है, इसमें भी जा सकता और इसमें भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको बन सकता है ऐसा, और CH सिंगल बॉन्ड √1 और √2, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, माइनस CH2 पे प्लस, ठीक है, प्लस √2। देखिएगा आप वहां, देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल साइन किधर जाने वाला है, CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, माइनस इस कार्बन पे होगा ये नहीं, और ये हाइड्रोजन फिर अगले ही स्टेप में आकर के इससे जुड़ जाएगा, H+ और H+। छोटा कर देंगे तो चलेगा ना जी। अब देखिएगा ये बन जाएगा ऐसे, CH H+ इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, तो CH2 पे प्लस, और ये वाला बन जाएगा बाबू ऐसे, CH+ तो यहीं पे रह जाएगा, और यहां पर क्या बना दें, बोलो कोई दिक्कत।
अभी तक तो सब काम आपके लिमिट में ही हुआ। स्टेप 2 किए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन किया। ये कार्बोकैटायन प्राइमरी है और ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी में कन्वर्ट हो सकता है, कैसे वही देखना है। ठीक है, दिखाई दे दिया यहां तक? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यहां तक कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा जगह चाहिए। देखते रहिएगा, ऐसे नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है क्या देखें, देखते रहिएगा, आपका काम है। इसमें तो बी आर ला के जोड़ देंगे बाबू, तो बी आर यहां जुड़ जाएगा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन समस्या यहां है, देखो कार्बन 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 CH2 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 और यहां पर CH। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये पीला वाला बॉन्ड, 1 नंबर 2 नंबर गिने थे ना, 1 नंबर 5 नंबर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज कई नंबर पे है? 6 पर, और ये 7 पर। ठीक है, ठीक है, ये जो पीला वाला बॉन्ड देख रहे हो ना 1 से 5 पे, यही वाला उठ के चला जाता है इस 6 पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना, ये वाला देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये वाला हाइड्रोजन तरीके कभी कभी पेनमो देता है काम खराब कर। ये वाला हाइड्रोजन कहां शिफ्ट कर गया? 1 नंबर पे। अरे नहीं यार, ये बॉन्ड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, तो ऐसे कैसे जोड़ दोगे जब तक ये हाइड्रोजन को इधर नहीं लाओगे क्या? तो हाइड्रोजन ये वाला यहां पे आ गया, और ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हो सीधा वाला 1 और 5 वाला, वो कहां चला गया? 6 पे। तो एक नया कार्बोकैटायन यहां पे बनेगा। 2 नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं। CH2 लिख दिया, 3 नंबर CH2, 4 नंबर यहां देखो नंबर दिए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर CH2, 5 नंबर CH2, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है 1 नंबर ये वाला CH, और ये वाला H उठ के आया था इस पे, तो ये भी H2 कर दें। ये 2 नंबर था, ये 1 नंबर था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। 5वां नंबर कार्बन का ये पीला वाला बॉन्ड उठ के कैमा नंबर कार्बन पे गया था? 6ठा नंबर। तो 5 से 6 को जोड़ेंगे कि ना जोड़ेंगे? तो 6 पे जुड़ गया ये, और 6 से जुड़ा हुआ कौन है? CH3। अब बताओ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो पहले से है ही है, पीला वाला पॉजिटिव, तो बताओ ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं बन गया क्या? बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और H तो उसका हट ही गया है वहां से, H नहीं है वहां पे, H ही को तो माइग्रेट करवाए थे, यही वाला ना H वहां गया था, तो ये तो H2 हो ही गया। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ दिखाई दे रहा है, बोलो ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना हुआ दिखाई दे रहा है। रिंग कितना कार्बन का बन गया? 5 से 6, 5 से 6। अब इसमें Br जोड़े तो देखो क्या बना, CH2 CH2 Br, इसमें Br जोड़े, CH Br CH3। लेकिन जानते हो ये दोनों टिक लगाओगे गलती ही हो जाए, है ना? सही वाला आंसर ये, और सही क्या बोलोगे? मेजर है तो मेजर नहीं टिक लगेगा ना। और ये क्वेश्चन कितना ज्यादा बार आया होगा, कितना बार ज्यादा बार क्वेश्चन बैंक आप देखे होंगे, तो लगता होगा भाई ये कैसे हो जाए। ये तो जो होता है, जो नहीं होता है वही वाला लिख देता है ना? कितना बार सर से घुसा के पूछना देता है, देखिए तो ये 5 कार्बन का रिंग था, आंसर 6 कार्बन वाला दे रहा है, होगा कि नहीं होगा बताओ? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट। बनाओ,
5 कार्बन 6 कार्बन का बनना चाहता था। यहीं पे जो फेनोमेनन हुआ है उसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। और यहां पर मिथाइल ग्रुप होगा ना तो मिथाइल को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। सही सही उतारिएगा, और जहां नहीं बुझाए लगे वहां अपने पेन तोड़ दीजिए। भाई कैसे हुआ क्या हुआ, फिर सोचिए कि कैसे हुआ क्या हुआ। हम हैं ना यहाँ पे अभी। आप उतार लिए, ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ दिए। अरे वाह, ये तो गुड बात है, ये तो बात अच्छा हुआ। एक ऑप्शन टिक लगाना है तो उधर वाला ही टिक लगेगा, है ना, क्योंकि वो रहता यही सब है सब ऑप्शन में, ABCD। लेकिन टिक एक ही लगाना है तो वही लगाना पड़ेगा ना, दूसरा ये सब टिक लग गया ना जो बन भी रहा है तो वो सही नहीं होगा आपका, क्योंकि ऊपर लिखल है क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सही तो है कि भी बनेगा, ये भी बने, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट तो वही है। बढ़े क्या, बढ़े। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा होगा, यही वाला हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, नंबरिंग किए हुए शुरुए में वहीं पे 1 2 3 4 5 है। ये छठा नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कर दिए पहला नंबर पे,
क्योंकि उसका भी लिमिटेशन है कि एक से दूसरे पोजीशन पे ही वो जाता है, तीसरा पे नहीं जाए। तो ये वाला हाइड्रोजन जब यहाँ चला गया तो CH2 हो गया ना ये। तो एक नंबर कार्बन देखो ये CH2 हो गया। ये तो पहले CH ही था, अब ना CH2 हुआ हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद। और जहां ये H था छठा नंबर कार्बन, ये 6 नंबर है, उस पर हाइड्रोजन अब यहां दिखाई नहीं दे रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो पहले भी था अभी भी है, बस यही हाइड्राइड शिफ्ट था कि हाइड्रोजन को यहां से उठा के, देखो ये बना है ना, ये वाला एरो बना के उठा के यहां पटक दिए, और क्या किए, बस इतना ही तो किए। और इसके वजह से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, एक तो और देते ना, करके देखो, दे लो, एग्जैक्ट सेम सेम, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जो कितना बार गलती हुआ होगा ये सब बनाने में। बनाओ ना, उसमें बैठल गए, बनाओ, हाइड्रोजन को शिफ्ट करके बनाओ। डायरेक्टिव वाला मेथड बताएं, देखो सीखो, इधर में बच्चा सीखो, डायरेक्टिव आना चाहते हो ना तो सीखो, इतना सीख जाओगे तब हो जाएगा, अदरवाइज अभी ये सीखोगे अब ये भुला जाओगे। ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ, ये वाला हाइड्रोजन उठा के यहाँ, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो 4 कार्बन तुम दिखाई दे रहा था, 4 कार्बन ऐसे बनेगा 4। ये वाला जो कार्बन है इसको बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जोड़ देना है इस पे। तो ये चौथा नंबर कार्बन है, वही 5वां नंबर बीच में आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला कार्बन रिंग में घुस गया। वो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड H2, और यहां पर क्या जोड़ दोगे, हो गया। क्या सीख लिया, डायरेक्ट वाला भी सीख लेगा तब हो ही जाएगा। ये वाला H इस कार्बन पे यहां जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमको ये बॉन्ड उड़ा देना है, इसी बॉन्ड को शिफ्ट करना है इस कार्बन, तो इस कार्बन से इस कार्बन पे चला गया, और ये हाइड्रोजन सिर्फ माइग्रेट कर गया वहां पे। प्लस और क्या बनेगा, तो और 4 कार्बन वाला बनेगा। लेकिन जानते हो इस ये वाला क्वेश्चन जब आता है ना, तो एक के ऑप्शन टिक करने वाला रहता है, और वो है यही वाला, क्योंकि आप बाकी के ऑप्शन में यही सब दिखेगा जो गलत है, इसको टिक लगाना नहीं है। लेकिन अब जब एडवांस में तुम जाके बैठोगे ना, तो वहां पर क्या करता है कि ऑल ऑफ दीज रहे तो ठीक है तो मेडिकलों में आ सकता है ऑल ऑफ दीज वाला, ऑल ऑफ दीज तो मेडिकल में भी आ सकता है। तो वहां पे ऑल ऑफ दीज को हटा करके यदि यही टिक कर दोगे तभी गड़बड़ हो जाएगा, वहां तो ऑल ऑफ दीज ही टिक करना है। वो तो छोड़ देता है ना, 4 गो ए भी टिक करिए, बी भी टिक करिए, सी भी भरिए, ये मेजर परेशानी है, मेजर है ना। अब देखो, हाँ बोलो। हाँ, कुछ बोल रही है क्या,
हाँ, रेफर टू क्वेश्चन में आएगा कि पहली बार हुआ आएगा, पहले से आया हुआ है क्वेश्चन बनाइए मिल जाएगा, यही मिलवे करता है। अल्कीन वाला में मिल जाएगा, खोज के देखना। अल्कीन वाला में, हैलोल्केन्स वाले में ये सब में मिल जाएगा। बनाओ। जैसे हाइड्रोजन वहां से उसमें उठाए थे ना, यहाँ पे मिथाइल उठा देना है। सही है, बन गया। क्या बना? डायरेक्ट वाला मेथड बताएं, क्योंकि ज्यादा टफ हो जाता है ना तो परेशान भी तुम लोग होना कम चाहता है ना। ये वाला CH3 को माइग्रेट करके इस कार्बन पे ले आएंगे, ये वाला बॉन्ड को उठा के इस कार्बन से जोड़ देंगे, इसीलिए रिंग में आ जाएगा। और यदि रिंग में आया तो 6 कार्बन का हो जाएगा। क्या नहीं विश्वास है तो एक बार मेरे साथ रहो तो कम से कम। कार्बन 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये 6 नंबर। बोलो 6 नंबर का मिथाइल, 6 नंबर का मिथाइल 1 कार्बन पर सेट करना है। 5 नंबर से किसको जोड़ना है? और 1 नंबर से कौन जुड़ेगा? 1 नंबर से तो ऑलरेडी 6 नंबर जुड़ा है। 1 और 5 के बीच जो बॉन्ड है इसको तोड़ना है और छठे पे जोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर कार्बन हम लोग बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, खेला तो यहीं पे। 1 नंबर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? यहां देखो, यहां 1 नंबर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? तो 6 नंबर से जोड़ देते हैं। 6 नंबर कार्बन किससे जोड़ना है? तो 5 नंबर से ऐसे जोड़ दें तो नहीं हो गया, रिंग के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? ये जो 8 नंबर मिथाइल था वो कितना नंबर पे गया था? तो 1 नंबर पे मिथाइल चला देते। क्या 6 नंबर से 7 नंबर जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए तो इतना कांड किया है। CH2। क्या इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा कि नहीं हो जाएगा? तो Br यहां ना जोड़ोगे और H2 के जगह पे H3 कर दो, हो गया, बात खत्म। सोचना क्या था? क्या गलती हुआ जो तुम्हारे हिसाब से नहीं हुआ है बताओ? सब कार्बन यहीं पे है। पूछ सकते हो कि कौन कार्बन सर कने गया, काहे गया, पूछो, सब बता देंगे।
हाँ 3 तो बनेगा, लेकिन ट्रिक तो इसी को लगाना, ट्रिक तो इसी को लगाना है सबसे पहले। बोलो, यही कम्मा डायरेक्ट करा जा सकता है, यदि करने आ गया तो बहुत हल्का लगेगा और बहुत अंदर से खुशी मिलेगा। मिल रहा खुशी? हाँ नहीं, सही में खुशी मिलेगा। कितना तो कितना वो कॉम्प्लिकेटेड था, ये 5 हो गया 6, ये वाला अब जो CH3 इस कार्बन पे था आ गया रिंग पे, क्या बाकी जो बनना है ना दो और, वो सब बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, और CH3 Br CH3। इस बार साइक्लिक वाला आया था ऐसा समझे मेडिकल में, लेकिन शिफ्ट वाला नहीं था क्वेश्चन, वैसे ही सिंपल वाला था, खाली मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन लगने वाला सवाल था मेडिकल में, शिफ्ट वाला नहीं था, जो पिछले दिन हम डिस्कस कर चुके थे। ये उसके ऊपर वाला भारी है, अब इसके ऊपर भारी उरी होता नहीं। ठीक है, तो दिमाग लगाने के लिए दिमाग लगाओ। देखो एगो फिर देते हैं, 4 कार्बन बनाया, CH3 यहाँ दिए, डबल बॉन्ड CH2 यहाँ दिया, HBr, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मेजर है, ये मेजर है। जल्दी जल्दी, एगो माइनस सी इफेक्ट का भी एप्लीकेशन खत्म कर देंगे। समझ गया ट्रिक? हाँ, कुछ अपनों से समझा जा सकता है। 4 कार्बन के रिंग को सीधा कितना कार्बन में कन्वर्ट कर दें? अब देखो, अब ज्यादा तंग नहीं होना है, 5 कार्बन में जहां कांड होना है वो 1 के 2 कार्बन पे होना है, चाहे यहां कांड कर लो चाहे यहां कर लो, चाहे यहां करो तो यहां करो, बाकी और कहीं नहीं कि ये वो यहां कर ली एक यहाँ कर, ऐसा नहीं होता है। सही रहेगा, यहाँ और यहाँ भी कर सकते हो, जब तक उधर नंबर न लिखें तब तक यहाँ कहीं भी करो, सही है। क्या करें बोलो, यहाँ पर CH3 टांग दें और यहाँ पे एगो CH3 दे दें और एगो Br जोड़ देते हैं यहीं पे, हो गया बात खत्म। और क्या कुछ करना है, हो तो गया। बाकी तो तो समझ ही रहे हो। पहले अपने अपने लोग जब बोलता था या हंसता था ना, तो लगता कहता था सब पागल उगल है, पागल है। आजकल तो ये फैशन हो गया, सब अपने ही हंसते रहता है। नहीं, पहले लेके आता था आदमी को, "जी चलिए ना चलिए ना", बोला, क्या कहाँ जाए? देखिए ना खिड़किया में जो आदमी बैठा है वो अपने अपने बोलता भी है, अपने अपने हंसता भी है। लेकिन आज ये जरूरी नहीं है कि वो पागल है, हो सकता है मोबाइल भी देख रहा हो। बोलो, और कुछ करना है उसमें? 2 प्रोडक्ट और लिख देना ही है तो, लेकिन मेजर यही है, एक ऑप्शन वाला परीक्षा देने वाले हैं तो बस वहां तक ही ऑल ऑफ दीज वाला
थोड़ा कम ही रहता है भाई। हम तो डरते रहते भी हैं कि इतना बताने के बाद भी कहीं ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज में गलती ना करके आ जाए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ए बी सी डी ऑल ऑफ दीज आंसर ऑल ऑफ दीज। ए बी सी डी में एगो और कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, आंसर आंसर ए है ना। चार गो ऑप्शन में है और एक से ज्यादा आपको टिक करना है, तब फिर आंसर ए बी बी भी सी भी, यानी 3 मॉडल का क्वेश्चन इस पे बनता है ना। हम ये कहने वाले हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर ली। और ये सब सवाल अब जब गलती होगा तो किस्मते को ना दोष देता आदमी कि मेरा किस्मत खराब है। किस्मत आप ही तय कर रहे हो। क्लियर हो गया भाई? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन क्लियर हो गया? ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे प्लस ई इफेक्ट का एप्लीकेशन। ये वो वाला गाना नहीं, चलते चलते कहाँ आ गए हम। वैसे ही हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आई चलते चलते कहाँ आ गए हम हो गया। ई ऐसा सवाल आया था आपको इस साल मेडिकल में, है ना। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन से ही काम हो गया, एक्सपेंशन नहीं हुआ। काहे कि एक कार्बन डबल बॉन्ड इधर ही था, तो यहाँ पर भी यार जाके जोड़ दिए थे। और 6 कार्बन था तो 7 कार्बन बनाना नहीं होता। ये एक्सपेंशन 3 से 4 करना है, 4 से 5 करना है, 5 से 6 करना है। ठीक है, तो बस यही तक आया था। अब उससे पहले था देखिए ये न, इससे भी पहले प्लस इफेक्ट का एप्लीकेशन, उसी में इतना सब बात पढ़े। एक रिएक्शन पढ़े इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इसका सब कुछ पढ़ दिए हम लोग, अब इसमें और कुछ नहीं होता है। जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा प्लस ई इफेक्ट लगेगा, वहां यही होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखें, एप्लीकेशन ऑफ माइनस ई इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको मिलेगा अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, है ना। ये अल्कीन वाला चैप्टर का था, ये मिलेगा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। देखिएगा 1 मिनट थोड़ा सा रुक करके हमारे साथ रहिए। सी डबल बॉन्ड ओ आर एच प्लस HCN, ये रिएक्शन करवाना है। क्या कहता है इसका मैकेनिज्म? देखिए RCH डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन खुद ही एक बहुत ही बेईमान एलिमेंट है समाज में। हमारा जो केमिस्ट्री का समाज है ना, उसमें 5-6 गो एलिमेंट बड़ी बेईमान है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना से ही पूरा केमिस्ट्री तबाह है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बोले सर काय ले लेगा? तो पाई बॉन्ड है, कमजोर है रिश्ता, वो बेईमान है, रिश्ता कमजोर है। तो यदि ये ऐसा है कि ले लिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट Cn माइनस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, तो RH
ऑक्सीजन पे 2 2 4 पहले से 6 हो गया और माइनस चार्ज पड़ जाएगा। और कार्बन पे क्या चार्ज पड़ेगा बोलो? प्लस। याद रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है और रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा, थोड़ा याद दिखना, इसी में माइनस ई इफेक्ट छिपा हुआ है। अब बोलो Cn माइनस को जगह मिला है कि नहीं मिला है बोलो तो? ये माइनस वाला कहां पे जाके जुड़ेगा? कार्बन पे। सीधा सीधा बात थी। तो इलेक्ट्रॉन तो गया था ऑक्सीजन के पास, लेकिन रिएजेंट कहां जुड़ा? दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट, कि जहां इलेक्ट्रॉन जाए वहां पे रिएजेंट नहीं जुड़े, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाए वहां पे रिएजेंट नहीं जुड़े, तो उसको कहते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो आर एच ओ माइनस क्या जुड़ गया यहाँ पे? Cn। और एक वो फास्ट स्टेप होगा H प्लस, बचल है ना HCN से H, तो बन गया RCH और C हो गया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्लो स्टेप में साइनाइड आयन था, यहाँ पे Cn माइनस था, वो अटैकिंग रिएजेंट जिसके प्रेजेंस में ये बात हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया। वैसे मॉलिक्यूल सही था। हम कहते हैं कि ये घर वाला है और ये चाय पीने वाले एक तो सुबह सुबह में आके बैठ जाते हैं। अब ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो है मेरे पास, आपका रिश्ता कमजोर चल रहा है, तोड़ दीजिए, हम हैं बाकी देख लेंगे। बस इतना ही हुआ है, कार्बन पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। Cn माइनस को चाहिए वही था, ये तो उसी ताक में था, जाके कार्बन से जुड़ गया। देखिए Cn, और ये H प्लस वाला नाम इसमें नहीं है क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है, O माइनस और H का, ये कोवेलेंट रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ रहे थे, कोवेलेंट था। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन माइनस प्लस चार्ज वाला रिएक्शन है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं कहेंगे। पिछले बार भी बताए थे कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो ये वो इलेक्ट्रोफाइल साथ में जुड़वे करेगा, या ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल आ ही जाएगा, लेकिन रिएक्शन का नाम स्लो स्टेप पर होता है। तो यहाँ स्लो स्टेप में कौन जुड़ा? न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जुड़ा तो, लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है। और फास्ट आपको कैसे चलेगा पता? तो माइनस प्लस है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है देर में, आयनिक बॉन्ड तुरंत, है ना? दे दिए ले लिए, देरी क्या लगा? शेयरिंग करना है तो 4 दिन बात होगा, कैसे कैसे शेयर करोगे, इसमें कमाओगे तो हमरा दोगे कि नहीं, उसमें कमाओगे तो हमरा दोगे कि नहीं। तो शेयरिंग में 5 गो बात विचार पहले हो जाएगा, 2 4 आदमी के सामने साइन उन हो जाएगा, तब शेयरिंग होगा। चलिए ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। लेकिन आयनिक में क्या है, तुम लिया और दिया, बस यही तो आयनिक बॉन्ड है, इसलिए फास्ट होता है थोड़ा। तो जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां जहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जनरली एल्डिहाइड एंड कीटोन
undergoing addition reaction. Nucleophilic addition reaction. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखिएगा। आ गया जोड़ना? जरा जोड़ के बताइए। RCH डबल बॉन्ड O NH3 अमोनिया, जोड़िए था। NH3 से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होता है पहले। देखो NHHH, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा पहले और NH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और H प्लस बना देगा। ये है न्यूक्लियोफाइल। चलो अब बताओ। अब जोड़ के बताओ। हम्म, बना दिया। गलती हुआ होगा सबको कि सही है था। क्या करेंगे? कौन है चाय पीने वाला इसमें? उसी को बोलते रिएजेंट। नहीं, ये गया इधर। क्या बन गया इसमें? RCH O, पहले माइनस बनाएंगे ना कार्बन पे प्लस। अब NH2 को ला करके जोड़ दें। किससे जुड़ेगा?
तो R CHO माइनस NH और H प्लस RCHOH NH और H, है ना। NH2 ही लिखे हैं, लेकिन जानते हैं एक और काम वहां पे हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये कम बेईमान थोड़े ना है, ये बहुते बेईमान है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, और ये हाइड्रोजन है, नहीं नाइट्रोजन भी बेईमान ना है, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का चाहता है कि अपने तरफ ही हो जाए। तो ये हाइड्रोजन का चाह रहा है इलेक्ट्रॉन अपने तरफ हो जाए, ऑक्सीजन वहां इलेक्ट्रॉन इसको दिखा रहा है, बोले उन्हें कने घूम रहे हैं, आओ ना हम तो है ना, हम तो है ये RCH। अब देखो OH और H मिल करके निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, NH। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इमाइन। ये एक अलग प्रोसेस हो गया, उतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। ये OH और H जब भी अगल बगल में रहे ना, ऑक्सीजन वगैरह, तो ये सब काम एक्स्ट्रा करते रहना पड़ता है। R खुलेगा तब नाम हो जाएगा अल्डिहाइड इमाइन, है ना। जैसे देखो यहाँ पे नाम तुमको बताते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, है ना। तो कई कार्बन हुआ, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इथ इन इमाइन, इमाइन इज सफिक्स, है ना। तो इथेनिमाइन, यही नाम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नहीं RCH डबल बॉन्ड हो, जोड़ो CH3NH2, अब आप जोड़ो, इसको कहते हैं सिफ रिएक्शन, है ना। ये सिफ बेस बनता है, ये वाला। जोड़ा क्या, नहीं जोड़े यार, लो RC जोड़ दें, डायरेक्ट जोड़ दें, H सिंगल बॉन्ड हो, समझ रहा होगा, यहां से H ही हटेगा ना इससे,
अरे ऐसे NH2 Z रिएक्शन कहलाता है। सिर्फ बेस बनेगा, जेड होता ना वो, कुछ लगा दिए तो देखो क्या बन जाते हैं, CH3NH न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और H+। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे बताओ, NH CH3 न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन के पास क्या जोड़ दें, OH और H मिला के क्या बना दें। अब देखो क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NCH3। इसको बोलते हैं अल्केन इमाइन। अल्केन इमाइन, अल्केन इमाइन, अल्केन इमाइन, इसको बोलते हैं SC। सिफ बेस, पता नहीं स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, लिख ही दिए सिफ बेस। दिक्कत क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन तो ऐसे ही बनते रहता है, खाली चलिए तोड़ मोड़ जानना है और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जानना है, इसको रिवीजन कर लेना है, चैप्टर जाएंगे यही सब रहता है। और रहता क्या है, और ऑर्गेनिक एक ठो जो है ना, नीट और IIT वाले बच्चों के लिए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। फिजिकल तो हो जाता है सर, ऑर्गेनिक में नहीं होता है ना। आप लोग भी आए तो बहुत टेम्पटेशन देखे तब जाकर के फिर इसमें आए कि अब बताना ही पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि बचपन सबको डर लग जाता है कि पता नहीं जो कमजोर है वो कमजोर रह जाएगा क्या। पढ़ रही है 4 बजे से तो। हाँ कीटोन नहीं लिखे, कीटोन एगो लिखने दो। NH2 जोड़ दो एक बार फिर से, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। इस सब अल्डिहाइड कीटोन में फिर से आएगा यार, थोड़ा सा भी याद रखोगे ना उस समय आसान लगने लगेगा, तो हम भी थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएंगे। चैप्टर खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इस समझाने में ये इतना समस्या है। और नहीं यदि समझा के यदि बताया जाए ना ऑर्गेनिक, तो फिर जहां था वो वहीं रह जाता है, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज है, H ही हटाओगे। तुम लोग को भी सॉलिड सेट पढ़ना है यार। दूर पड़ गया, सिर्फ किताबें से हट गया था, सब न जगह हट गया है, एडवांस में थोड़े, तो उसमें हटा हुआ नहीं है। अभी सिलेबस नहीं दिया है, जब किताब में NCERT में नहीं रहेगा ना, तो एडवांस रहे चाहे जो रहे वो नहीं रहेगा। हम्म, पी ब्लॉक किताबें में नहीं है। इस कौन बनाया है सिलेबस जिसमें लिखता आएगा, जब किताब में नहीं तो आएगा कहाँ से। तो उसमें उसमें NCERT बुक नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए आदमी अलग से किताब खरीदेगा। नहीं तो वो NCERT का किताब नया, उसको पढ़ने के लिए बच्चा सब क्या करेगा। जब आप किताब में सॉलिड स्टेट रहने नहीं दिए और वहां लिख दीजिएगा सॉलिड स्टेट है, तो फिर ये किताब की वो किताब पढ़ेगा क्या।
हाँ तो उस सब जो एनसीईआरटी में हटाया है उस एक को न पूछेगा, सब अकर बकर कर रहा होगा यूट्यूबर सब। हाँ वो लंदर फंदर बोलता रहता है, क्योंकि पढ़ाता है, अब पढ़ा दिया है तो बोलता रहता है कि यही भी करेगा। वो सरकार थोड़े ना बनेगा। एनएमसी का फेक सिलेबस तो आप लोग नहीं देख रहे हैं, तो गलत साइट पे देख रहे होंगे। दिखाते ला दे, एक आध महीना हम इधर उधर रहे ना, आप देख लें। वो पीओसी पहले ही से आता है, वो नया नहीं है कुछ उसमें। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जानती हो क्या होता है? हाँ, डूमाज मेथड, कैरियस मेथड। क्या स्टार्ट कर सकते हैं? तो ठीक ही तो है, खाली पी ब्लॉक ही ना है जिसमें कि इंट्रोडक्शन देना है, ये तो है, बाकी कहाँ कुछ है। बाकी तो सब पहले ही वाला है, तो है कहाँ, और क्या है। तो नया फैमिली। अच्छा, ना फिजिक्स में तो कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज्यादा था, इसलिए थोड़ा रिमूव कर दिया था, ठीक ही किया है। कहाँ सॉलिड स्टेट है उसमें? हम्म? अरे जितना से सवाल पहले भी आता था ना, उतना से अभी भी सिलेबस में वो सब है ही है। पहले भी बाकी से सवाल उवाल कहाँ आता था। और ये वो केमिस्ट्री इन रियल लाइफ से एक दो साल में सवाल आता था तो इतना खराब सवाल होता था कि वो बेचारा ऐसे ही भी बच्चा परेशान रहता था। दवाई का नाम रहता था, कभी कभी खुश होके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछ दिया तो अच्छा था, बचपन को थोड़ा मदद ही मिल जाता था उससे। यही बनेगा ना, हाइड्राजोन बोलते हैं इसको। सॉलिड स्टेट हम कुछ दिन में हैं पढ़ाने वाले, तो यदि पढ़ना होगा तो बताना हमको, टाइम देने वाले हैं।